नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। मैं माहौल क्या है मैं आपको कोरोना काल में गांव कस्बों किसानों की बात करता हूं। आज मैं सिंघू बॉर्डर पर आया हूं। आपको मालूम है कि किसान आंदोलन 160 दिन से ज़्यादा हो चुका है। सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन का मेन केंद्र था और अब ये जानने के लिए आया हूँ कि इधर किसानों का माहौल क्या है। ये देखिए, ये टेंट है और अब किसानों की संख्या यहाँ पर कम है, लेकिन तब भी आम दिनों की अपेक्षा भले कम है, लेकिन कोरोना काल के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। किसान यहाँ पर समय समय पर इकट्ठा होते हैं और कुछ। अरे कोरोना से डर नहीं लग रहा? नहीं, डर नहीं लगता ही। मुझको नहीं डर लगता कोरोना से। मोदी से डर लगता, मोदी को पिछा के जाएगा। और ये मास्क 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 है, पाया नहीं अभी है। ये मास्क तो है। हमें हमेशा नहीं लगाते? नहीं, हमेशा नहीं लाते। कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं? नहीं। देखा दिल्ली में क्या हुआ? कोई बात नहीं। दिल्ली में क्या हो रहा है? यही दिल्ली में है। 6 महीने हो गए ऐसे पेशेंट। हाँ जी, की हाल है? मेरा हाल तो ठीक है, अपना बताओ। बहुत बढ़िया जी, महाराज की किरपा ना। 6 महीने हो गए इत्थे, पौने 6 महीने हो गए इत्थे बैठिया नूं। पंजाब च 2-3 वार गए असीं सारे, ते इत्थों हिलना ही नहीं गा जिन्ना चक्कर ये काम निबड़दा नहीं। मोदी काले कानून MS लियाउंदा इत्थे उन्ना चक्कर ही नहीं भजना। हाँ जी, ठीक है जी। जाए पिंड जो प्रोग्राम धरना लग गया। थोड़ा हिंदी बोलो। पौने 6 महीने तो बैठे। हिंदी बोलो। हिंदी में पौने 6 महीने से बैठे हैं। जाते हैं पंजाब में, 1-2 बार चक्कर लगाया, यही मुड़ के फिर आ गए हैं। तब तक वापस नहीं आएंगे, तब तक हमारा मसला हल नहीं होता है। कानूनों तीनों वापस नहीं लेता, हिलेंगे नहीं। क्या रखा है पंजाब में यार? एक मर रहा है आदमी, कहाँ मर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं मर रहा। हम तो मुँह भी नहीं बनना, मुँह बनना काहे का मुँह बनना यार? कोई लोड़ नहीं है ऐसा। खतरा पैदा डर बड़ा रखा, डरने वाली कोई बात नहीं यार। कोई बात नहीं, कोई डरने। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਆਏ ਧਰਨੇ ਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ नहीं करता, फैसला नहीं कोई देगा, वो तक जाएंगे नहीं। अरे कोरोना की भी चर्चा करोगे या? कोई कोरोना का कोई मसला नहीं है। कोरोना का बहाना बनाते ही सरकार बहाना नहीं, 4000 लोग रोज मर रहे हैं, 4 लाख मामले आ रहे हैं। अरे इतना दुनिया हैगा, उसने जाना भी है। आ ही गया तो जाएगा कैसे? और जिसके घर के लोग जा रहे हैं उसको पता चला, जो आएगा तो जाएगा भी। तो कोरोना का तो भाई बहाना कर रहे हैं। जट दौड़ते नहीं। कोरोना का बहाना जितना मर्जी करो, जट नहीं दौड़ते हैं दिल्ली में छोड़ के। बस उतना भी जो सारा मरना, इतना भी मरना, सारी चाल है मोदी जी। उतना भी भूख से मरना, इतना भी मरना। जट नहीं करे दौड़ते, कोई मरेंगे नहीं। अरे इतनी गंभीर बीमारी है, बिल्कुल ऐसे कह देने से कि कोरोना कुछ नहीं है। लगाई है, रखी है मास्क, ऐसी बात नहीं है। कुर्गी मास्क अभी तो थोड़ा खा पी के आए हम, थोड़ा है बीमारी तो है। इसको गंभीरता से लिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल लिया जाए। हम भी ले रहे हैं मास्क। ये देखो हमारे पास मास्क है। हम देख रहे हैं जब पॉकेट में लेके चल रहे थे कितनी गंभीरता से। ओ मेरी बात सुनो, वहाँ पे दवाई खाई है हमने अभी, वो देखो वहाँ से अभी इसीलिए रखी है। हमें पता है, देखो ये मोदी द्वारा नहीं लाई गई है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। ये ऐसी बात नहीं है। ये किसान भी समझ रहे हैं, लेकिन किसान अपनी मांग रख रहे हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएँ। बाकी किसानों की कोई डिमांड नहीं है। 6 महीने से बॉर्डर पे डटे हुए हैं। हाँ, मीडिया भी साथ दे रहा है, गवर्नमेंट का भी साथ दे रहा है, किसानों का भी दे रहा है, और आप फ्री हैं। और मुझे खुशी है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन मोदी साहब को देखो, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, तो किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। किसान भी हमारे भाई हैं। बताओ, कुछ बोलना? नहीं, आप प्रश्न आपका होगा, बोलना हमारा है। बोलो आप कहाँ के रहने वाले हो? हम हरियाणा के रहने वाले। अरे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के बारे में कुछ बोला है? मोदी ने इतने आदमी मर लिए, उसने कुछ ना बोला। वो तो छोटा ही वजीर है। जब मोदी साहब इतने लोगों ने यहाँ शहादत दी थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला, तो हरियाणा का मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? वो तो उन्हीं की टीम है। अरे कोरोना के बारे में बोला, किसानों की वजह से। कोरोना का जहाँ प्रश्न है, कोरोना एक वायरस है, मानते हैं हम। लेकिन कोरोना जिस वक्त पहले एक खेप आई थी कोरोना की, उस दौरान में ना कोई आपका दवाई थी ना कुछ था, फिर भी इसको कंट्रोल किया एक अनुशासन के तौर पर। किसने? हमारे मेडिकल स्टाफ ने। उसकी हम भी सराहना करते हैं। रहेगी दूसरी, अब यहाँ दवाइयों का ब्लैकमेल हो गया,
डॉक्टरों का कमी पड़ गया, इसका सारा जो श्रेय है वो किसको जाता है? इस सरकार को जाता है। इसको सरकार की विफलता नहीं तो और क्या कहोगे आप? जब सरकार, कोई आदमी अच्छा काम करेगा जब उसको अच्छा बोलेंगे, जब गलत काम करेगा तो गलत बोलेंगे। आज की तारीख में ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। इसके यही सरकार की सब सरकार बिल्कुल हर राज्य से, बिहार और यूपी का इतना बुरा हालत है। दिल्ली में जितने इलाज हैं बिहार यूपी वाले करवा रहे हैं। आप दिल्ली का भी बुरा हाल है, दिल्ली का बुरा हाल नहीं है, महाराष्ट्र का भी बुरा हाल है, मुंबई का भी बुरा हाल है, राजस्थान का भी बुरा हाल है। देखिए ये वारिस सब जगह है, वारिस तो पूरी जगह है, हम भी मानते हैं। क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक या कोई देता है विज्ञान का तो हम भी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ये कोई धार्मिक द्वारा फैलाई हुई। एक बात आप बताओ, हाँ जी। ये सबको मालूम है कि कोरोना का कोई इलाज नहीं। पूरे देश में ना करते भी धीरे धीरे सब जगह लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है। लॉकडाउन लगा है तभी उससे कोरोना के मामले थोड़े कम हुए, बावजूद इसके अभी भी डेथ जो है, मौतें 4000 का आंकड़े पर रह रही है। ये बहुत गंभीर बीमारी है और इसमें ये कहा जा रहा है कि लोग बाहर कम निकले, लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें। तो ये सब काम हो रहा है, लेकिन सिंगू बॉर्डर पर ये तीनों काम नहीं हो रहा। ना मास्क लगा रहे हो, ना दूरी कर रहे हैं। अच्छा जी, आपका ऐसा है। ये किसान हैं, ये ऐसी बात नहीं है जहाँ मेडिकल पर जाते हैं वहाँ मास्क भी लगाते हैं, सारे काम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबकी सेहत के लिए मैं कह रहा हूँ, आप लोग अपने अपनी सेहत का ख्याल रखो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात का हम तारीफ करते हैं इस बात की। लेकिन एक बात है, ये बात पहले आज जो इस राज्य पे शासन कर रहा है, अब खट्टर साहब 1000 आदमियों को लेकर के आ रहे थे। शादी में तो 10 आदमी चले जाओ और उसकी टीम के लिए हजारों आदमी चाहिए। क्या वो गलत नहीं था? क्या 1000 फौज वहाँ इतने चंद किसानों के लिए लगा दिया, क्या वो गलत नहीं था? आप उनको देखिए, उनके चरित्र को देखिए। जनता और ये बढ़िया चरित्र रखो, जनता अपने आप चरित्र को अपना लेगी। जनता तैयार है। भ्रष्टाचार ऊपर से होता है, नीचे एक तरफ था, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार आज तक नहीं चढ़ा। ये आप भी जानते हैं और ये सभी जनता भी जानती है। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी जगह चलता हूँ। कोरोना काल के दौरान जब हम आप घरों में दुबके पड़े थे और कोरोना से डर रहे हैं, तब उसी दौरान पिछले 1 महीने में सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों ने ये गुरुद्वारा बना दिया है और यहाँ पर संगत के लिए आते भी। आप देखिए, 3 शेड लगा दिया है और यहाँ पर सारा इंतज़ाम है, पंखे भी लग गए, सब तैयार हो गया। कहाँ 1 महीने में कोरोना काल का उपयोग किसानों ने अपनी व्यवस्था को और बेहतर बनाने में किया है। गुरु ग्रंथ साहब भी यहाँ पर हैं, दरबार है उनका। ये बताइए, ये इसी 1 महीने में बना दिया आप लोगों ने? हाँ जी, इस महीने में बनाया। इस महीने में ये कोई सेवादार है अपना, उसने वो बाबा जी को कह के बनवाया है। ये तो बहुत बुरा हाल था यहाँ हमारा गुरुद्वारे का, गुरु ग्रंथ साहब का कोई नहीं बना रहा था। तो इस वास्ते सेवादार आया, उसने कहा बाबा जी महाराज का दरबार बनाना है। बाबा जी ने कहा बना दो। तो इस वास्ते ये अपना पालकी साहब है, गुरुद्वारे की पालकी साहब है बुढ़े दल की। हाँ जी, तो बाबा जी हैं सब हमारे। तो यहाँ संगत के लिए कब आते हैं? हाँ, संगत सुबह शाम। तो वैसे तो संगत सारा दिन ही आती है यहाँ, तो सुबह शाम यहाँ कीर्तन होता है, पाठ होता है, तो संगत आती है। तो ये सब जो व्यवस्था हो रही है, इससे तो लग रहा है कि सब मुकम्मल इंतजाम आप लोग इधर किए बैठे। हाँ जी, जो साढ़े जथेबंदी ने तो पहले ही बोल दिया जी 6 महीने का राशन लेके चलना। पहले ही अभी तो पहले ही 6 महीने का राशन लेके आए हुए हैं। तो पता है जो मोदी से हमारे ये 6 महीने का राशन तो ले आ रहे हो, और ये जो कोरोना आ गया, वो कोरोना नहीं है इतने, कोई कोरोना नहीं साढ़े कोले। वो कोरोना तो उत्थे मोदी हुणा कोले कोरोना है, साढ़े पास कोई कोरोना नहीं। इधर कोई कोरोना किसी से मास्क लगे नहीं था, कोई कोरोना नहीं थे। अरे मास्क तो लगाया करो। मास्क तो चलो ठीक है आपकी बात, मास्क तो लगाए रखे हैं। बाकी यहाँ कोई कोरोने वाला है सब, हमारे को कोई मरीज नहीं दिखा है। आपने देखा दिल्ली में कितना कोरोना था, कितना लोगों को परेशानी हुआ। लोगों ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਐ ਰਹਿਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ये देखिए इधर बैठे हुए हैं। वैसे ठीक है बात सरकार की भी, हाँ? वैसे सरकार की बात भी ठीक है। वैसे कोरोना चलो है भी है कोरोना, ये नहीं भी कोरोना नहीं है। दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कोरोना ਦੇ भी। ये कोरोना ਜਿਹੜੀ है मास्क नहीं लगा रहे? लगाते हैं, पास में ड्यूटी पर थे, अभी अभी आए बाहर निकले। ड्यूटी पर? हाँ ड्यूटी पर, हमारे स्टेट पर ड्यूटी लगती है ना, सुबह भी रात को ड्यूटी पर होते हैं। अभी ड्यूटी खत्म हुई, अभी बाहर आए, अभी मास्क निकाला है। एक बात बताइए, ये तो मैं बहुत दिन के बाद आया, 2-2.5 महीने के बाद। ये तो बात है कि किसान लोग थोड़े कम हैं, किसानी खेती का मौसम भी है, कोरोना का डर भी है, तो मगर ये बताइए कि आप लोग इसको स्थायी बनाते चले जा रहे हैं? मतलब इसको परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने? तो फिर काम परमानेंट तो काम जब सरकार आगे बढ़ा रही है, सरकार काम खत्म कर दे, हमारी बात मान ले, अब सुबह चले जाएंगे। हमारी मांगे सरकार मान ले ना सर। तो करना पड़ेगा। अरे अभी कोरोना की चर्चा चल रही है, तब तक आप लोग इसी में। देखिए मानते कोरोना है, जहाँ पर हम सेफ हैं, हम सेफ हैं, ये वाहिगुरु की कृपा है। हम जहाँ पर सेफ हैं, कोरोना हमें नहीं होता, हम सेफ हैं। चलिए माहौल क्या है, मैं आपको सिंघू बॉर्डर की कुछ और तस्वीर दिखाता हूँ। लंगर भी अब रंग बदल चुके हैं। देखिए सिंघू बॉर्डर पर किस तरह के लंगर हैं। पानी की देखिए कितनी बड़ी बड़ी टंकियाँ आ गई हैं। महिलाएं हैं ही जो यहाँ पर बर्तन साफ करने से लेके दूसरे सेवा भाव करती हैं। हालांकि संख्या कम हो गई है, लेकिन तब भी सेवा करने के लिए यहाँ पर लोग हैं। और यहाँ बीच बीच में अब ये लंगर पहले खुला हुआ था, अब बरसात की दृष्टि से यहाँ देखिए इस तरह की झोपड़ी बनाई जाने लगी है। ऊपर प्लास्टिक से इंतज़ाम कर दिया गया और 5-5, 6-6 लोगों के इसमें सोने का इंतज़ाम है। बीच में खिड़कियाँ भी बन रही हैं और ये दूसरे झोपड़ी बनाने का काम इस कोरोना काल में लगातार यहाँ पे काम चालू है। बरसात को ध्यान में रखते हुए कहीं कोई ध्यान, ये देखिए झोपड़ी बन रही है और इधर देखिए बच्चे भी हैं और खाना भी बन रहा है। लंगर क्या बना रहे हो? हाँ? ये चावल बन रहे, चावल चावल? हाँ चावल तो नाल कड़ी, चावल पकौड़े वाली कड़ी ही, अमृति नहीं बोलते उन्हें, कड़ी है, बीच न्यूट्री डाली है। ये चावल? हाँ ये चावल, फिक्के चावल, फिक्के सब्जी के नाल डालने खाने वाले। कितने लोगों का चावल है? ये 250-300 बंदा खा लेगा। 300? हाँ 300 बंदा खा लेगा। कितने लोग खा रहे हैं आजकल लंगर में? बहुत ज़्यादा चढ़ती कला में खा रहे हैं हम। चढ़ती कला? हाँ चढ़ती कला बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये देखिए कड़ी बन के तैयार है। 300-400 लोगों की कड़ी बन के तैयार है। और ऐसे एक लंगर नहीं है सिंघू बॉर्डर में, न जाने कितने लंगर है। मैं तो ये हाँ? बहुत ज़्यादा लंगर है, जो तहाँ जाओगे लंगर बहुत ज़्यादा है। लंगर तो है। एक बात बताओ कि ये कोरोना भी तो है ना करोना हाँ नहीं 5 महीने को देखी ना, बंदे इतने किसी का नुकसान होया, कोई बातचीत नहीं की। डर जा रहा क्या कोरोना? ना सानू कोई डर नहीं, सानू वो परमेश्वर का डर है। उतला बैठा है, जो ने लिखा वो होना है। कोई बंदा नहीं ढक सकता, कोई मुंह बदया नहीं ढक सकता। जो परमेश्वर लिखता ना, जिथे लिखता भाव मरला उत्थे ही होना है। ये आपो अपनी विचार है, जो मर्जी करी फिरना, कोई बात नहीं। 5 महीने हो गए बोले हम तो। चलिए ठीक है, ठीक है। ये देखिए लंगर में ऐसे ऐसे डीप फ्रीजर नए वोल्टास कंपनी के, ब्लू स्टार पॉन्ड, बढ़िया कंपनी के सब आके बन के तैयार है। हाँ जी देख इसमें देखिए, ये देखिए सारा दूध से भरा हुआ है। पिछले 6 महीने से ज़्यादा से किसानों ने अपनी सारी व्यवस्था अपने बल पर की है और इस आंदोलन को जिंदा रखा है। मैंने आपको अलग अलग माहौल दिखाया और ऐसा नहीं है, बीमार पड़ने पर इलाज करने की भी व्यवस्था की है। यहाँ पर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी चल रहा है और आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत हो जाए, किसान को, आंदोलन करने वाले को या किसी को, उसके भी इलाज की व्यवस्था है। ये यहाँ पर मेडिकल स्टोर है जिस पर हर तरह की बीमारियाँ जो हो जाए तो दवा का इंतज़ाम है। ये दवा फ्री में
अगर किसी को किसी तरह के लक्षण आते वो आके बताता, तो यहाँ पर फ्री में उनके इलाज का दवा का इंतज़ाम भी है। अब मैं आपको ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो एंट्रेंस है जो बनाया गया वो भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर लैब है, ये ओपीडी है, और वहाँ 1 2 3 4 5 6 7 बेड का हॉस्पिटल भी है। और आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये लैब में क्या टेस्टिंग करते हैं आप? जी, लैब में सारी रूटीन टेस्टिंग जो ज़रूरत होती है, अभी ब्लड सेल काउंट्स हो गए, सीआरपी वगैरह, जो भी टेस्ट की रिक्वायर्ड होता है, हमें कोई पेशेंट एडमिट होता है या किसी पेशेंट का ज़रूरी होता है, डॉक्टर देखते हैं। इन्वेस्टिगेशंस अगर कोरोना की जांच तो नहीं कर पाते? नहीं, कोरोना की कोई जांच नहीं, और यहाँ पे केसेस भी नहीं है उतने ज़्यादा कोरोना का। कोई सिम्टम वाले केस नहीं? सिम्टम तो आम वायरल में भी होते हैं सर, खांसी जुकाम बुखार वो अलग चीज़ है। बुखार तो इन दिनों में अगर आप पिछला डाटा उठाओगे 5 साल का, तो कितने केसेस वायरल के भी होते हैं। सो जो ऐसा नहीं केस आ रहा है कि किसी को ऑक्सीजन देनी पड़ रही है हमें धरने के पेशेंट को। है यहाँ ऑक्सीजन का इंतजाम? बिल्कुल जी, ऑक्सीजन है हमारे पास, कंसनट्रेटर हमें खालसा साइड से प्रोवाइड हुए हैं यहाँ पे, और सिलेंडर भी हैं। और हमने दिल्ली में भी बहुत हेल्प की है, जो जहाँ पे हमें कॉल्स आई हैं। नहीं, इसमें कोई दायरा नहीं कि गुरुद्वारा ने, तमाम गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन लंगर लगाया, बहुत सारे बेड भी बने हैं, हॉस्पिटल भी है, और गुरुद्वारों ने, सिख समुदाय ने इस बीमारी में दिल्ली में बहुत काम किया है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, सबने देखा है। एक लेडीज़ हमारे पास आए थे, तकरीबन वो प्रेग्नेंट लेडी थी, 8 मंथ प्रेगनेंसी थी, तो वो सोनीपत गए, कहीं पे भी हॉस्पिटल नहीं मिला। वो परेशान होकर घर जा रहे थे, अगर इसकी डेथ ही होनी, मतलब यहाँ तक माइंड था कि वो घर पे ही होगी, तो हम क्यों सड़कों पे? कोरोना पीरियड में? हाँ जी हाँ। तो उनके दिमाग में आया कि जैसे दिल्ली गुरुद्वारा साहब के अंदर ऑक्सीजन का प्रबंध है, शायद मुझे मोर्चे पे किसानों के हॉस्पिटल में भी कुछ मिल जाए। तो मुझे कॉल आई, तो हमने उनको अपनी एम्बुलेंस भी दे दी, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी दे दिया भी, चलो इसका डिलीवरी केस है, इसकी हेल्प की जाए। सो वो भटकते भटकते रात को 2-2.5 घंटे में उनको जाके यहाँ पे करनाल में जाके हॉस्पिटल मिला। सो बैड न्यूज़ के नेक्स्ट डे लेडीज़ की डेथ हो गई, लेकिन कोशिश की गई। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो दिल्ली में भी हैं, हमें कॉल कर लेते थे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हमने यहाँ से गाड़ियाँ भेजी हैं और अपनी एम्बुलेंस, दिल्ली से बहुत सारे पेशेंट, हिसार के लिए एक पेशेंट मुझे आज भी याद है, उससे 1 लाख चार्ज मांगा गया था पेशेंट से, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यहाँ से एम्बुलेंस भेजी थी उस पेशेंट को शिफ्ट करवाने। कितना एम्बुलेंस है आप लोगों के पास? हमारे पास एक एम्बुलेंस है। ये देखिए, ये बड़ा कूलर भी लगा है, कहीं से कोई अंदर आने पर आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल सफाई है। और इस हॉस्पिटल, जब दिल्ली में आपने देखा था डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी इलाज हो ही रहा है। डॉक्टर साहब, कोरोना टाइप सिम्टम के पेशेंट आए इधर कि नहीं? हाँ? अभी इतने इधर नहीं आए कोई भी, नॉर्मल सर्दी खांसी वाले आते हैं, बुखार वाले। और वो सब ठीक भी हो जा रहे हैं? हाँ, अपने आप ठीक हो रहे हैं, 2-3 मिनट में ठीक हो जाए सारे। और ये मैं आपको इनका, ये देखिए टाइल्स भी लगा हुआ, ये इनका जो टाइल्स यहाँ पर लगा हुआ, और ये बेड 1 2 3 4 5 6 7 8 बेड का सेटअप है। 8 बेड का हॉस्पिटल है जो कि सिंघू बॉर्डर, और सब अत्याधुनिक मशीनें। ये देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, पूरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसको क्या आईसीयू बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? नहीं, नॉर्मल इमरजेंसी एक मेडिकल कैंप है जिसमें सारा ट्रीटमेंट, जो किसान बहुत तादाद में बैठे हैं। ऑक्सीजन मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल कोरोना पेशेंट को नहीं चाहिए होती, बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे पेशेंट की डेथ हो रही है, कोरोना के कारण नहीं हो रही, वो रूटीन के पेशेंट्स हैं जो दिल्ली या तमाम आप लगा लो इंडिया में, जिनको के ऑक्सीजन वगैरह का प्रबंध नहीं हो पा रहा, एडमिशन नहीं मिल पा रही। सो हमारे यहाँ पे बाकी फैसिलिटी है, फिजियोथेरेपी भी है, डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, फिजियोथेरेपी भी दे रहे हैं। सो अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं यहाँ किसानों के लिए। देखिए, दूसरी जगह अस्पताल में फिजियोथेरेपी आज के दौर में तो नामुमकिन बात है। पहले कहेंगे कि आप कोविड का टेस्ट कराओ, और मुझे तो नहीं लगता फिजियोथेरेपी कहीं किसी हॉस्पिटल में चल रही होगी। सब जगह हालात इतने ख़राब है, यहाँ रूटीन में सब कुछ चल रहा है। और बीच बीच जो मोर्चे में बुजुर्ग रुके हुए हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, उनमें कोई सिम्टम नहीं है जैसे आए हुए हैं जो नॉर्मल डिजीज़ की है। सो उनमें पेशेंट की यहाँ डॉक्टर भी हमारे हिस्ट्री लेते हैं,
और क्योंकि हमारा नॉन कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई भी कोविड का पेशेंट अटेंड नहीं करते। अगर कोई दिल्ली से भी कॉल आ जाती है तो अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो हम उसको ऑक्सीजन वगैरह तो प्रबंध करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे लेते नहीं है पेशेंट को। हाँ जी, सब ठीक है? सब ठीक है, वधिया। मैं ना वधिया, सब ठीक ठाक है, चढ़ती कला है। सारे जी। हाँ जी, कोरोना कोई कोरोना ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਡਾ ਭੌਗਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ है। एक अलग तरह का माहौल है, सब जगह बेड की मारा मारी है। यहाँ 8 बेड में 7 खाली है, मरीज नहीं है। हालांकि यहाँ पर किसी को इधर लक्षण भी इस तरह का नहीं, कोई इधर गंभीर बीमार भी नहीं पड़ा। अब ये सब ऊपर वाले का है, कहाँ क्या है कहाँ क्या है। बहुत सारी तस्वीर सिंघू बॉर्डर पर आपको ऐसी दिखती है जिससे बहुत सारे लोगों के मन में विचार आता है कि आखिर इतना पैसा, इतनी सुविधा किसान अपने आप कैसे इकट्ठा कर ले रहे। लेकिन आप सवाल चाहे जो दिमाग में रखिए, किसान रहते अपने अंदाज में है। ये वो वाले किसान नहीं है जो फटे कपड़े पहनते हो, ये वो किसान नहीं है जो कि बदहाली तंगहाली में हो। ये संपन्न किसान है। ये देखिए, मैं एक ट्रैक्टर ट्रॉली को कैसे इन्होंने AC बेडरूम बना दिया है। आप देखिए किस तरह से आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये 2 ट्रैक्टर ट्रॉलीज को कितना खूबसूरत बेडरूम बना दिया है। आप देखिए, मैं आपको इसके अंदर भी दिखाता हूँ। ये प्रॉपर इसमें दरवाज़ा लगा है और अब आप अंदर की तरफ आए, देखिए ये बेड लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 बेड है, LED है और PVC भी है। और ये देखिए PVC छत, लाइटिंग, ये देखिए LED लाइट भी कलर लगी हुई है। अब आप समझिए कि ये ट्रैक्टर ट्रॉली पर बनाया गया बेडरूम है। इसमें पंखे भी लगे हैं, लाइटिंग की भी। ये कहाँ से AC चलाते हो, बिजली कहाँ से पाते हो? इन्वर्टर भी लगाया हुआ? हाँ जी, इन्वर्टर ही है। हाँ, बस जनरेटर है, इन्वर्टर ले आना पिंडों चक के। जनरेटर से चलाते हो? हाँ जी, बत्ती इधर तार जोड़ी हुई हुआ। हाँ जी, ता करके। तो कितने में बना ये जी इतने आ गया जी 1,35,000 आ गया। 1,35,000 में बना? हाँ जी, हाँ जी, 1,35,000 रुपये लग गया। तो पिंडों लाते सी मिस्त्री। तो कितने ऐसे बने हैं यहाँ पे? इतने जी 2-3 ट्रालियां बनिया इतने। 2-3 बनिया ट्रालियां। 2? हाँ जी, 3 बनिया उधर पिछले वैसे। हाँ जी, तब तो यहाँ आराम ही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। AC में सो ही रहे हो, TV देख ही रहे हो, घर जाने की ज़रूरत क्या? घर जान तो जरूरत होती है, पर ये इत्थे भी रहना पैंदा ना। घर तो हुण काम छड्ड के सब कुछ आके तां ही बैठे हैं। तो AC चला रहे हो, कह रहे हैं कोरोना में AC ठीक नहीं है। नहीं AC कोरोना किधर गया? हाँ, कोरोना नहीं है। कोरोना नहीं है, वैसे ही है, कोरोना बता रहे हैं। अब बताइए, इसी में 5-6 लोग 8 लोग सो रहे हैं, AC भी चल रहा, एक सा माहौल है। अब हम सिंघू बॉर्डर के एक रैन बसेरा में आए हैं। यहाँ पर आंदोलनरत किसानों के आराम करने की ये जगह है। और जैसे जैसे मौसम बदला, किसानों ने अपने लिए रहने का सड़क पे इंतज़ाम भी बदला है। पहले किसानों ने ठंडक झेली, उसके बाद गर्मी झेली, और अब बरसात की तैयारी है तो बरसात की तरह से अपने इंतज़ाम भी कर लिए हैं। 6 महीने से ज़्यादा हो गए। मुझे लगता है कि देश में क्या दुनिया में इस तरह का आंदोलन देखने में नहीं मिला होगा। और इस कोरोना काल में भी ये किसान इस आंदोलन वाली जगह पर मौजूद हैं। मैंने पहले भी बताया कि मौसम के लिहाज से, चाहे कोरोना के भी लिहाज से, संख्या भले कम हो लेकिन जज्बे में किसानों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कुछ रैन बसेरे में कुछ किसान यहाँ पर बैठे हुए। मैं एक बात बताओ आप लोग, ये सिंघू बॉर्डर पे जो संख्या कम है, इस पे मैं कोई बात नहीं कर रहा। ये हो सकता है बीमारी की वजह से भी और मौसम की भी वजह से लोग चले गए हो, लेकिन जो ये इंतज़ाम आप पक्का कर रहे हो, बरसात का भी,
तो अभी तो किसान आंदोलन की कोई चर्चा नहीं है, सारी चर्चा कोरोना की हो रही। भाई साहब जी, हम ना पिंड के रहने वाले हैं, कार सेवा में रहते हैं, जो गुरुद्वारे बनाते हैं, लंगरों की सेवा करते हैं। जो ये आंदोलन चला है, हम पटियाले से चला है, आज से 9 महीने से पहले यहाँ चला है, 6 महीना हमारे को यहाँ हो गया। हम एक जमींदार के लड़के हैं, मोदी पूछता है ये खाना कितना चलाएगा। वो तो ऐसे सहूलत मिलती हैं, जो भी आता है उसको खाने के लिए, जो हमारे से पानी मांगता है उसको लस्सी देते हैं, जो को चाय मांगता है उसको दूध देते हैं। लेकिन जेठ के महीने में जो दूध है ये नहीं मिलता, गर्मी का कम हो जाता है। पर लेकिन जो पूछते हैं हमारे को, आगू पूछते हैं जो अपना किसानी, उनके बोला बाबा जी तुम इतना खाना खिलाते हो, इतने तड़के लगाते हो। हम बोला हम क्यों, घर से ले आते हैं, जो गांव से आता है यहाँ लेकर हम बांट देते हैं। बाबा टाल पक्कियाँ पकाइयाँ काल, यही कहते बोलता है कोरोना बड़ा है। जब इसकी रैली होती है बंगाल में, कोई कोरोना नहीं होता, डब्बी में पाल लेता है, तो दिन में मुंह मान देता है, रात को फिर डाके मारते हैं। देखो, आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते ना, कोरोना एक गंभीर बीमारी है और ये आई हुई है, तो इससे बचाव के उपाय भी तो आप लोगों को करने होंगे। इसका बचाव है, जो भी देखो सही अपना रहेगा, संभाल कर बचना चाहिए। इससे हम बोलते हैं इसको बचना चाहिए, पर लेकिन जो बंदा कोई गलत काम करेगा, माड़ा कर्म करेगा, उसको तो बीमारी लगेगा। भाई में खोए आराम से लगन जन्म, जो वाणी भी बोलती है। आंदोलन वैसे चलता कैसे रहेगा? देखो, देश में बहुत सारे लोग ऐसा सोचने वाले भी हैं कि भाई कोरोना आ गया, अब किसानों को कुछ दिन तक, जब तक कोरोना महामारी है, सारे देश को कोरोना से लड़ना चाहिए। कोरोना से लड़ना चाहिए, ये बिल वापस ले ले तो हम घर चले जाते हैं। कोरोना से तो सरकार को लड़ना चाहिए। कोरोना है, कल खट्टर ने 2 जगह पे रैली की, 2 जगह पे उद्घाटन किया। आज योगी कर रहा है मुजफ्फरनगर में, वहाँ में तो कोरोना है ना। हमारे रैली नहीं कर रहे योगी, वो गए हुए हैं उसके लिए निरीक्षण करने के लिए कोरोना का। एक ही बात है, ये जगह जगह पे कर रहे हैं। हमारे किसान हैं, वो ये कहते हैं ना, घर पे भी मरना, भूखे मरना तो जहाँ ही मरेंगे। घर पे में भूखे मरना जहाँ ही मरेंगे ना, यहीं मरेंगे। अब छोड़ के थोड़ी भागेंगे। यहाँ किसान एक भी रहेगा वो भी रखेगा, मरते 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 में एक रह जाएगा, वो भी नहीं जाएगा, जहाँ से कोई नहीं जाएगा, ले के जाएंगे। अब खाली हाथ तो थोड़ी जाएंगे। इधर की कुर्ती पहनते हैं, अपन बर्तन आप मांझते हैं, 1000 करोड़ रुपए के जहाज में घूमता है, अब महल बना रहा है, करोड़ बुत बना रहा है, वही वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ मिस्त्री लगे हुए हैं, काम चल रहा है, जो काम चेक करो नहीं। क्या चीज? जहाँ महल बन रहे हैं, मोदी का महल बन रहा है, संसद बन रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है। वहाँ पत्रकार को जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना। वहाँ कोई कोरोना नहीं है, वहाँ बन रहा है, काम चल रहा है, वहाँ चल रहा है। कल सरसे में जो रैली थी मोदी की और उसकी खट्टर की, वहाँ हजारों पुलिस वाला था, उनको कोरोना नहीं हो सकता। उनकी जान नहीं, उनकी बच्चे नहीं हैं, उनको भेज दिया कि सुरक्षा के लिए भेज दिया। वो तो ऑनलाइन भी हो सकता था काम, जो दोनों काम खट्टर ने किया ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई छोटा मंत्री भी कर सकता। पानीपत में संजय भाटिया मंत्री है, संसद है, वो भी कर सकता था, खट्टर ने जरूरी आना था। ना किसी को छेड़ो, अगर मक्खी को छेड़ेगी तो लड़ेंगी। कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, दुकानें बंद है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप सिंघू बॉर्डर आएंगे तो यहाँ तो मेले जैसा माहौल है। देखिए, कपड़े बिक रहे हैं, चप्पल बिक रहे हैं, उधर भी जूते बिक रहे हैं, और यहाँ लोग खरीदारी के लिए भी आए। यहाँ कुछ माताएं हैं जो खरीदने के लिए आई हैं। अरे यहाँ सब जगह बाजार बंद हो रहा, आप लोग खरीदारी कर रही, डर नहीं लग रहा कोरोना से? नहीं, कोरोना तो सानू नहीं डर लगता, सानू नहीं लगता। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਏਸੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। अरे पंजाब के गांव में, हरियाणा के गांव में भी पहुंच गया, देख रहे हो कितना बढ़ रहा है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਰੋਨਾ, ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕਰੋਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕੁਛ, किसानों को कोरोना नहीं? ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਧੁੱਪਾ ਰਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। गांव में कोरोना आया कि नहीं बताओ? ਸਾਡੇ ਗਾँव ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਗਾँव नहीं आया। आपके गांव नहीं आया? हाँ, ਸਾਡੇ नहीं आया। देश भर के गांव में कोरोना हो रहा है, छोटे छोटे इलाकों में कोरोना हो रहा। ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ? ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਆਂਦਾ। अब देखिए, एक और
यह हरियाणा के किसानों ने अपना जो ये बनाया हुआ है हुक्का, तो आपको मालूम ही है हरियाणा के किसान जहाँ रहेंगे वहाँ हुक्का रहेगा। ये देखिए छत यहाँ भी बन गई, ताश का काम हो रहा है, ताश खेल रहे हैं। अरे ताऊ कोरोना हो रहा? हाँ नहीं हो रहा, कोरोना हो रहा है, यहाँ ताश खेल रहा? जी नहीं, कुछ भी नहीं है, सरकार के द्वारा बकाया जा रहा है। अरे पागल की तरह बात करते हो यार, कितने लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, कह रहे हो सरकार की तरह। नहीं सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक भी बंदा बीमार नहीं है। यहाँ देखिए कितने बैठे हुए हैं, पास पास में बैठे हुए हैं हम, कहीं भी कोरोना नहीं है। यहाँ नहीं, किसी को खांसी है ना किसी को जुकाम है, होता है तो चला जाता है ऑटोमेटिक। कोई भी बीमार नहीं है, अच्छे से ताश खेल रहे हैं, खाना एक थाली में खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खट्टर गया जी, वहाँ कोरोना नहीं था। कल हिसार में खट्टर गया, वो वहाँ कोरोना नहीं था, खट्टर गया ना। हाँ जी, कल की बात है ना, आप देखे ना, सुना ना, आपके टीवी पे भी आया होगा, चैनल पे आया होगा। हाँ जी, वहाँ कोरोना कहाँ था? हाँ जी। चलिए माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन अमित राय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।